मुल्क कहां जा रहा है। अरे लोग हमको छोटी जमात कहते, पुल के उस पार की जमात कहते, मुकामी जमात कहते थे। अरे हिंदुस्तान भी नहीं, आलम इस्लाम में पहचाने जाने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कोने कोने में बसने वाला कलमागो मुसलमान जानता है, पहचानता है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और हम जैसे गुनहगारों के लिए हाथ उठा के दुआ करता। आज लोग सहाफत का कलम नहीं, बड़ा बेचैन है, जरा कुछ होते लिखता, होते लिखे क्या लिखे, वही मजलिस खत्म हो गई, अकबर वैसी खत्म हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्या लिखे? कुछ नहीं, दक्षिणी हैदराबाद में उर्दू में मामला है, माफ करना भाई, थोड़ा हंसाना भी मेरा काम है। बोलते ना वो बेसबरा मुर्दा कफन में पाला। ये हाल है इन लोगों का कि इतनी बेसब्री है, इतनी बेचैनी है कि लिख दिया मजलिस खत्म हो गई, ऐसा हो गई। अरे मजलिस खत्म नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इतना आगे बढ़ी है कि महाराष्ट्र के संबली में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले दुनिया देखेगी, बिहार की असेंबली में भी मजलिस का नुमाइंदा होगा। दुनिया देखेगी, मध्य प्रदेश में भी मजलिस का नुमाइंदा होगा। दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान की हर रियासत में ये आवाज अन्ना और इसके साथ तारे जाएंगे। छोटा था, बहुत छोटा था, सदर साहब को भी याद होगा, फख्र मिल्लत अलैहि रहमा अब्दुल वाहिद ओवैसी अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुझसे पूछते थे, अकबर आजम मुझसे पूछते थे, अकबर आजम अब आपका लश्कर गुजरात कब कूच करेगा? जब कमसिन था, बिल्कुल छोटा था, क्या बोलते हो मेरे मुसलमानों, कब चल रहा है गुजरात? गुजरात भी जाएगी और वहां के मुसलमानों के लिए, वहां के पिछड़े हुए लोगों के लिए जिद्दोजहद करेगी और जालिम हुक्मरानों के हुकूमतों का दस्तूरी जिद्दोजहद के जरिए खात्मा करते हुए मुसलमानों को इंसाफ और उनका हक दिलाएगी। आज हमको और आपको मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होना होगा। सदर साहब ने कहा कि मोदी का जवाब देंगे। अब क्या जवाब दूं? जवाब देने से पहले बड़े अदब में आया, बड़े कायदे में आया।
कहीं बुरखा बोला, कहीं फुला बोला, सब बोला। यहाँ पे कुछ लोग बोले क्यों? हमारे जिंदा ईमान के खौफ का नतीजा है कि अदब में आए बड़े कायदे से चले। हमारी जमात की ताकत है, आपके इत्तेहाद की ताकत। लोगों के साथ ऐसा चला का कैसा अच्छा करेगा? बेरोजगारों को अलग से माना हमारा काम है। और अगर आज आप पर, हमारी, आप पर, मुझ पर और हम सब पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको, हमको मुनज़्ज़म होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। मेरे प्यारे मुसलमानों, मैंने आप लोगों से कहा और पूछा कि कब जाना है गुजरात को, तो क्यों? अरे मेरे भाई, अगर आप हमारे हैदराबाद के मुनाफिकीन को अगर आप देख लेंगे तो आपकी जरूरत नहीं है नकबर अवैसी तनाव का दिया जाएगा गुजरात में। लेकिन अगर आज सारा हिंदुस्तान एक उम्मीद के साथ अगर देखता है तो हैदराबाद के मुसलमानों की तरफ देखता है। अगर आज गुजरात की लुटी हुई इस्मतों, आबरू वाली मां और बहनें अपने लुटे हुई इस्मत और आबरू के लिए आवाज उठाने के लिए अगर किसी की तरफ देख रहे हैं तो हैदराबाद के मुसलमानों को तुम्हारी तरफ देख। अगर गुजरात का यतीम बच्चा शफकत का हाथ के लिए मुंतजर है तो हैदराबाद के मुसलमानों की तरफ देख। अगर आज गुजरात की जलती हुई बस्तियां अगर अपने उस आग की गर्मी को बुझाने की उम्मीद लगाए देख रहे हैं तो वह हैदराबाद की तरफ है। अरे आज सारा हिंदुस्तान अगर देख रहा है उम्मीद की तरफ तो वह हैदराबाद की तरफ देख रहा है। अरे आज न सिर्फ मुझ पर बल्कि आप सब पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी ये है कि मजलिस से कहे कि हैदराबाद को हम देख लेंगे, अब आप हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए उनकी आवाज बनने के लिए आगे बढ़े। ये आपको आज मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम होगा, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम होगा कि गोलियां लगी, जरब लगे, जख्मी हो गया, 6 महीने बिस्तर पे लेटा रहा, उठ नहीं सकता था, करवट नहीं ले सकता था, सुबह में उठा तो पेट के टाके कभी खुल जाते थे, ये सर में सुराख हो गए थे, पैर में इतनी तकलीफ, इतनी मुसीबत, इन सब का मुकाबला करते हुए उठा, खड़ा हुआ। अरे आज जिंदा हो तो हैदराबाद के मुसलमानों के दुआओं का नतीजा। अगर आपकी दुआ ना होती तो शायद मैं आज जिंदा ना होता।
मैं हैदराबाद के मुसलमानों के एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता। चिलचिलाती हुई धूप में ओवैसी हॉस्पिटल में खड़े रहे, बाद में 8-8, 10-10 दिन तक केयर हॉस्पिटल में खड़े रहे, नमाजें करते रहे, रोजा रखते रहे, दुआ करते रहे। कोई सऊदी अरब में था, दुआ कर रहा था, कोई नजफ में था, दुआ कर रहा था, कोई करबला में था, दुआ कर रहा था, कोई गुलबर्गा में था तो बंदा नवाज सरकार के दरबार में दुआ कर रहा था, कोई अजमेर में था तो गरीब नवाज सरकार के दरबार में दुआ कर रहा था, तो कोई दिल्ली में था तो निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाके दुआ कर रहा था। अरे हर मुसलमान ने मेरे लिए दुआ की और वही दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ने बता दिया कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला हो। और जब दवाखाने में था तो लोग बोले अकबर ओवैसी जिंदा रह जाएंगे, लेकिन आवाज में वो दम नहीं रहेगी, वो ताकत नहीं रहेगी, वो कुव्वत नहीं रहेगी। अरे ये वही बोल सकता है जो अकबरुद्दीन ओवैसी की मौत की ख्वाहिश वो हसरत रखता है, लेकिन जिसने अकबर ओवैसी की हयात के लिए दुआ की थी तो वो कैसे कमजोर पड़ता। लोग बोले आवाज कमजोर हो गई, आवाज कमजोर हुई भाई, गोलियां लगे, जख्म, 3 वक्त 4 वक्त पेट खुल गया। डॉक्टर बोले अकबर साहब और एक ऑपरेशन करना है। मैं डॉक्टरों को बोला भाई कितने वक्त खोलेंगे डॉक्टर साहब? उन्होंने अकबर साहब खोलना पड़ता। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब एक जिप लगा दो, कितने बार खोलेंगे? लोग बोले कमजोर हो गए, कुछ नहीं होता। अरे आज मुझे याद आता है 99 के इंतखाबात में मैंने कहा था कि दुनिया देखेगी ये अकबर ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचा देगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर हैदराबाद के मुसलमानों का ममनून मशकूर हूं तो मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी ममनून हूं, मशकूर हूं। रोजाना मुझे करीब 800 या 1000 टेलीफोन आते, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कोई अहमदाबाद से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई दिल्ली से। अरे कितना नाम कहूं। और मैं मेरा ईमानी फर्ज समझता हूं कि इन सारे मुसलमानों ने राजस्थान के हो, यूपी के हो, मध्य प्रदेश के हो, दिल्ली के हो, महाराष्ट्र के हो, कर्नाटक के हो, आसाम के हो, बिहार के हो, बंगाल के हो, कहीं के भी हो, सबने मुझसे कहा कि अकबर भाई आप जब गिरफ्तार हुए तो हमारी जात से जो मुमकिन हमने हाथ उठाकर दुआ की। और आज मैं यहां खड़े होकर सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को सलाम करता हूं। यूपी और बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक, वो सारे हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों, तुमको हैदराबाद के मुसलमानों का सलाम। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके दर तक, उनके दरवाजे तक, उनके रियासत तक, उनके जिले तक, उनके शहर तक, उनके गांव तक, उनके कस्बे, उनके फरिया तक, उनके दरवाजे तक पहुंचेगी, दस्तक देगी और उनको कलमे की बुनियाद पे मुनज़्ज़म और मुत्तहिद करेगी। जितना उनको उनके दिलों में ख्वाहिश है अकबर ओवैसी को सुनने की,
तो अकबर ओवैसी के भी दिल में उनको उससे ज्यादा सुनाने की तड़प, वो ख्वाहिश और मोहब्बत। आप इजाजत दे दें, सदर साहब इजाजत दे दें, तो अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तरह बरसों बरसों तक घोड़े की पीठ पर बैठकर जो हिंदुस्तान को फतेह करते हुए आगे बढ़ते गए थे, अगर आप और सदर इजाजत दे दें तो अकबरुद्दीन ओवैसी चाहे 10 बरस लग जाए हैदराबाद को लौट कर नहीं आएगा जब तक के हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को फतेह नहीं कर लेता, उनके दिलों को जीत नहीं ले लेता। इंशाअल्लाह ताला हम एहसानमंद हैं, हर मुसलमान। मेरी आवाज इस हैदराबाद के जरिए, इंटरनेट के जरिए दुनिया के कोने कोने में जा रही है। लंदन के मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, जिन्होंने मेरे रिहाई के लिए इंडियन एम्बेसी के सामने खड़े रहकर गिरती हुई बर्फ में एहतजाज किया, मैं आपका ममनून मशकूर हूं। हम सब के ममनून मशकूर हैं, हर एक के ममनून मशकूर हैं। और आप सबसे यही दरख्वास्त करता हूं कि लंदन, अमेरिका, सारी दुनिया में जहां जहां पर भी हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और अकबर ओवैसी आपके इस उम्मीद पे खरा उतरेगा, कामयाब उतरेगा और कभी आपको मायूस नहीं करेगा। आज अगर लोग समझ रहे हैं कि मुकदमात डाल देंगे, जेल में डाल देंगे तो मजलिस कमजोर हो जाएगी। अरे फखरे मिल्लत 11 महीने जेल में थे, सालारे मिल्लत 14 मरतबा जेल गए, तो अकबरुद्दीन ओवैसी का 40 दिन जेल में नहीं रह सकता। अरे जिसको गोलियां खत्म ना कर सकी, चाकू तलवारें खत्म ना कर सके, मैं आंध्र प्रदेश के वजीर आला, कांग्रेस के आखिरी किरण, हमको खत्म करेगा, कमजोर करेगा। हमको खत्म करने की ख्वाहिश थी, हमको डराने की ख्वाहिश थी। अब खुद का ये हाल हो गया, ना वहां का रहा ना यहाँ का, ना इधर का भी रहा ना उधर का भी रहा, और फिर इधर बीच का भी रहा, कहीं का भी नहीं रहा। देखो अल्लाह के इंसाफ को, तुम हमको खत्म करने निकले थे, अल्लाह तुमको खत्म कर दिया। अरे आज मैं आपसे कहूंगा कि हैदराबाद के मुसलमानों, अगर कल को अकबरुद्दीन ओवैसी मर भी जाए तो तुम अपने जोश और जज्बे में कभी कमी नहीं लाना। अगर तुम कमी लाओगे तो ये मेरे मौत की तौहीर होगी। अगर तुम में कमजोरी है तो मेरी मैयत को खाना नहीं देना। अगर तुम हिम्मत वाले हो, इस्लाम के लिए लड़ने वाले हो, तो अगर जेल में चला जाए या फिर मर भी जाए तो अकबर ओवैसी ने तो अपना काम कर दिया भाई। अरे आज अगर एक अकबर ओवैसी को मारना खत्म करना चाह रही, अब देर हो गई। 25 करोड़ मुसलमानों में लाखों अकबर ओवैसी पैदा हो चुके हैं। 25 करोड़ मुसलमानों में लाखों अकबर ओवैसी पैदा हो चुके हैं। 25 करोड़ मुसलमानों में लाखों अकबर ओवैसी पैदा हो चुके हैं। 25 करोड़ मुसलमानों में लाखों अकबर ओवैसी पैदा हो चुके हैं। 25 करोड़ मुसलमानों में लाखों अकबर ओवैसी पैदा हो चुके हैं। 25 करोड़ मुसलमानों में लाखों अकबर ओवैसी पैदा हो चुके हैं। 25 करोड़ मुसलमानों में लाखों अकबर ओवैसी पैदा हो चुके हैं। 25 करोड़ मुसलमानों में लाखों अकबर ओवैसी पैदा हो चुके हैं। 25 करोड़ मुसलमानों में लाखों अकबर ओवैसी पैदा हो चुके हैं। 25 करोड़ मुसलमानों में लाखों अकबर ओवैसी पैदा हो चुके हैं। 25 करोड़ मुसलमानों में लाखों अकबर ओवैसी पैदा हो चुके हैं। 25 करोड़ मुसलमानों में लाखों अकबर ओ
खत्म करेंगे 1 लाख उड़ जाएंगे। और अगर समझते हो कि जेल में डाल देंगे, अरे अकबर ओवैसी डरने वाला नहीं है। मुसलमानों, तुमको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा अकबर ओवैसी। अगर फांसी पर, सूली पर, तख्तेदार पर भी लटकना पड़ेगा तो लटक जाएगा। मुस्कुराते हुए लटकने के बाद भी ये गर्दन झुकी हुई नहीं रहेगी, क्योंकि ये सर आपकी इज्जत की निशानी बन चुका है। ये सर आपके इत्तेहाद की ताकत है। ये सर सिर्फ बारगाह रब्बुल इज्जत में झुकता रहा है और बारगाह रब्बुल इज्जत में ही झुकता रहेगा और फरियाद करेगा, मांगेगा तो अल्लाह से ही मांगेगा। हमको जेल की सोबतें डरा नहीं सकती, समझा नहीं सकती। मुकदमे कितनी तफरीक कराए समझ रहे हैं आप? 7,500 किलोमीटर चलाए मुझे 40 दिन। संगारेड्डी आदिलाबाद, संगारेड्डी आदिलाबाद, निजामाबाद, निजामाबाद आदिलाबाद, आदिलाबाद निर्मल,